तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग फर्जी लोन एप्लीकेशंस को लूट रहे हैं। कौन सा तरीका इस्तेमाल करके लूट रहे हैं, कैसे पैसे निकाल रहे हैं, अगर आप इनके जाल में फंस चुके हैं कैसे बाहर आ सकते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया। वीडियो काफ़ी लंबी है। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लिया तो आप यकीन मानिएगा ये आधे घंटे के समथिंग वीडियो है। इस आधे घंटे में आपको इतनी इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलेगी जो शायद आपको किसी भी वीडियो में ना मिली हो। इसमें मैं आपको बहुत सारी फर्जी लोन एप्लीकेशन भी बताऊंगा और आपको प्रॉपर नॉलेज दूंगा इन फर्जी लोन एप्लीकेशन की कि ये कैसे काम करती हैं और कैसे आप इनसे बच सकते हैं और कैसे इंडिया के लोग इनको लूट रहे हैं और वो भी लूट रहे हैं तो वो भी कैसे फंस सकते हैं। ये सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक वॉच ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको सीधे वीडियो पर लेकर चलता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बोल सकता हूँ आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। अगर आप भी फंस चुके हैं किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन के फ्रॉड में, या आप जानना चाहते हैं कौन सी फर्जी लोन एप्लीकेशन से और कौन सी नई एप्लीकेशन लॉन्च हुई हैं, तो ये वीडियो आपको बिल्कुल एंड तक वॉच करना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 9 फ्रॉड लोन ऐप्स। जी हाँ, इनसे बचने का तरीका भी बताऊंगा और लोग इनसे पैसा निकाल भी रहे हैं। ठीक है, कैसे निकाल रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग बिना जांचे परखे यूं ही किसी भी ऐप को इंस्टॉल करके और वहाँ से लोन अप्लाई कर रहे हैं, या किसी भी ऐप को, मतलब चाहे वो बैटिंग ऐप हो या किसी भी प्रकार की ऐप हो, उसको इंस्टॉल कर रहे हैं बिना जांचे परखे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बता दूं कि ये बहुत ही हार्मफुल होता है। और आप लोगों को एक ज़रूरी बात मैं और बता दूं कि आपको इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस का रीपेमेंट नहीं करना है। जी हाँ, आपको इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस का रीपेमेंट नहीं करना है। ये सभी फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस हैं। अभी मैं आपको विद नेम विद फोटो आपको दिखाने वाला हूँ। पूरी जो वीडियो होगी वो इसी के संबंध में होगी कि फर्जी लोन एप्लीकेशंस का आपको पेमेंट क्यों नहीं करना चाहिए, अगर आपको हैरेसमेंट कर रहे हैं तो आप इनसे कैसे बच सकते हैं और लोग इनको कैसे लूट रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो बीच में छोड़ दिया अधूरा तो कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो सकती है। ठीक है, तो कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, इसलिए वीडियो हमेशा एंड तक आपको वॉच करना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ उन फर्जी लोन एप्लीकेशंस के बारे में। पहले मैं आपको वो एप्लीकेशन दिखाऊंगा स्क्रीन पर कि कौन सी एप्लीकेशन है जो कि फ्रॉड है। ये 9 नई लोन एप्लीकेशन आई हैं और भी मैंने वीडियोस बनाई हैं। टॉप 35 मैंने 35 लोन एप्लीकेशन बताई हैं। ऊपर आई बटन पर लिंक दे रहा हूँ, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं वॉच किया है तो बिल्कुल एंड तक वॉच कीजिएगा। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है और इसी स्कैम से बचाने के लिए मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर आता रहूँ। ठीक है, और आपको एक ज़रूरी बात मैं और बता दूँ, ऐसा नहीं है कि ये मैं कोई नई वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले भी मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ फर्जी लोन एप्लीकेशंस पर। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो चैनल की वीडियोस की लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। मैं आपको जेन्युइन और ट्रस्टेड एप्लीकेशन भी बताता हूँ जो कि NBFC या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन होती हैं, तो उनकी भी मैं आपको वीडियोज़ वगैरह बनाकर बताता हूँ, जिससे कि आप इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से बच कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये 9 जो फर्जी लोन एप्लीकेशन है, जो 9 फर्जी लोन एप्लीकेशन है, ये लोगों को लूट रही हैं। ठीक है, और पूरी लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब लिस्ट आप खुद से नोट कर लीजिएगा। पेन और एक पेपर अपने साथ लेकर बैठिए, क्योंकि जो मैं आपको 9 नाम बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को हैरेसमेंट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और अगर आपने इन 9 में से, या जो मैंने आपको ऊपर आई बटन पर लिंक दिया है 35 लोन एप्लीकेशंस का, उन 35 में से किसी भी लोन एप्लीकेशन से अगर आपने लोन लिया है तो इनका लोन आपको रीपेमेंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बचने का तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आप इनसे बच सकते हैं। अगर ये आपको धमकी दें, आपकी न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी दें, तो कैसे बच सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो स्कैमर्स हैं, ये जो स्कैम चल रहा है ये किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं एक पेज यहाँ पर, फेसबुक पेज आपको दिखाई दे रहा होगा, मुरली वाले हौसला। ठीक है, उनके एक वीडियो में चला रहा हूँ, उस पर एक ऐड आ रहा था, उस पर मैंने क्लिक किया तो आया व्यू मनी लिखकर। मन है तो मनी है, मतलब कुछ भी लिख रहे हैं ये अपनी मर्जी से, जो इनको लिख मिल रहा है। इंडियन नेशनल्स, एज 20+ एबव, फुल्ली पर्सनलाइज, 0 पेपर वर्क, और यहाँ तक कि इन्होंने रणवीर कपूर का फोटो भी छाप रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक कर लेते हैं। फाइल माइट भी हार्मफुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर पहले आपको दिखा दूँ कि
जो है मतलब आप देख सकते हैं मुरली वाले हौसला एक एनिमल रेस्क्यूअर है, उनके पेज पर ही ऐड, उनकी वीडियो पर ऐड चल रहा था। ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ, देखिए इनका अबाउट अस का जो सेक्शन, ठीक है, अबाउट अस के सेक्शन के बाद आप देख सकते हैं निर्मल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद कॉन्टैक्ट भी आपको दिखाऊंगा। देखिए देख रहे हैं आप, एड्रेस भी मुंबई का डाल रखा है। चलिए अगला ऐड आपको दिखा देता हूँ, क्रेडिट मनी 2। ठीक है, आप देख सकते हैं ये भी फेसबुक का ऐड है और इनकी वेबसाइट सबकी आ रही है ऊपर, आप देख सकते हैं moneyapp.tapmanage.org करके, इस पर क्लिक किया तो आप देखिए फाइल माइट बी हार्मफुल। मतलब आपको देखिए एक और देखिए आप, नंबर 3 भारत कैश, क्लिक किया, 1 क्रेडिट इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप, एकदम फ्रॉड है ये सभी एप्लीकेशन। ठीक है, चक्कर में मत फंसिएगा। और ये गूगल प्ले जो लिख कर आ रहा है, प्ले स्टोर नहीं है, एक वेबसाइट है, आप देख सकते हैं ऊपर 1 क्रेडिट डॉट साइट करके। ठीक है, इंस्टॉल पर क्लिक कर देता हूँ, फिर भी आपको दिखा रहा हूँ मैं, आप इतना रिस्क तो लूँगा ही ना आपके लिए। फाइल माइट भी हार्मफुल कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, मैं कोई डाउनलोड नहीं करता हूँ कोई भी फाइल। आगे बढ़ते हैं, सभी पाकिस्तानी चेहरे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी चेहरे पाकिस्तानी हैं, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, जितना भी ये कुछ बोलते हैं ना, मतलब कि जो कुछ भी बोलते हैं कि बहुत कम ब्याज दरों पर बिना डॉक्यूमेंट ये वो, तो इनकी किसी बात पर भरोसा मत करने, बहुत ही फ्रॉड लोग हैं। अगर आपने इनकी ऐप इंस्टॉल कर ली, देखिए यहाँ पर इनकी कितनी लंबी वेबसाइट है, आप पढ़िएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, देखिए आप फास्ट कैश नाउ, मतलब कोई नाम ही नहीं छोड़ रहे हैं, सब कुछ यूज़ कर लिया। ठीक है, चलिए अगले ऐड की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले इनको इंस्टॉल पर आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, फाइल माइट भी हार्मफुल। ठीक है, कोई नहीं, वापस चलते हैं अगले ऐड की तरफ। देखिए क्विक कैश लोन क्रेडिट 20.in, गूगल प्ले स्टोर नहीं है ये वेबसाइट है। ठीक है, उसकी कॉपी कर रखी है प्रॉपर। और ये क्रेडिट भी वो वाला क्रेडिट भी नहीं है जो प्ले स्टोर में है, वो के से है, ये सी से है, ये सी से स्टार्ट हो रहा है, वो के से स्टार्ट होता है। ठीक है, फाइल माइट भी हार्मफुल। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस समझिएगा, वो जेन्यून है, ये फर्जी है। ठीक है, आगे आते हैं, एक और मुझे ऐड दिखाई दिया, app.adjust.com, इन्होंने ऐड में ऊपर ही लिख दिया अपनी वेबसाइट। ठीक है, क्लिक किया यहाँ पर तो rupeesmart.top, वेलकम टू रुपी फ्यूजन, इंग्लिश हिंदी, आधार कार्ड वाला जो एसोसिएट मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना है, उसके बाद वेरिफिकेशन कोड, जैसे हम तो बेवकूफ़ हैं, बिल्कुल एंटर मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे ऐड की तरफ, क्रेडिट 415, मतलब क्रेडिट स्कोर 415, अमाउंट 50,000, और यस बैंक के लोगों की भी कॉपी करने की प्रॉपर कोशिश की है। और ऊपर देख सकते हैं आप यस बैंक की वेबसाइट का नेम भी कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन हालांकि ये बाई ESS है, वो बाई ES है। ठीक है, यार जो भी है, यस BCC लोन कैसेबल क्रेडिट लिमिट 100%, वाह क्या बात है। क्लिक किया तो देखिए आप, फाइल माइट भी हार्मफुल। चलिए पूरा प्रॉपर बताऊंगा इनके बारे में, इनकी पूरी पोल खोलूंगा आज। इंडिया लोन करके कोई पेज है, h5.sathicast.com। ठीक है, इंस्टॉल पर क्लिक कर लेते हैं। ये साथी कास्ट बहुत ही बड़ा, मतलब बोल सकता हूँ दुश्मन साथी है, दुश्मनों का साथी है। फाइल माइट भी हार्मफुल। ठीक है, बैक आ जाते हैं। चलिए यहाँ पर आते हैं, कैश मैक्स, वाह जी वाह क्या बात है, वाह कैश मैक्स इंस्टेंट लाइन ऑफ क्रेडिट, वाह बिल्कुल प्ले स्टोर की कॉपी करने की कोशिश की गई है, लेकिन कॉपी हो नहीं पाई है। ठीक है, खैर जो भी है, व्यू इन प्ले स्टोर पे भी क्लिक करके एक बार आपको दिखाता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। व्यू इन प्ले स्टोर, देखिए NBFC के नाम लिख दिए हैं, मतलब कुछ भी लिख रहे हैं, ऐसा ही ग्रेवा कैपिटल सर्विसेज का भी नाम लिख दिया है, सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे मुझे ऐड जो है वो दिखाई दे रहे थे, ऐसे आपको भी दिखाई देते होंगे, और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं हमारे जिनको ऐसे ऐड दिखाई देते हैं। तो ये जितनी मैंने आपको 9 एप्लीकेशन बताई है शायद, तो ये 9 की 9 फर्जी एप्लीकेशन है। इसके अलावा 35 और एप्लीकेशन के भी मैंने वीडियो बनाई ऊपर आई बटन पर, उसको भी आप वॉच कर लीजिएगा वीडियो को। अब बात करते हैं कि ये कैसे लोगों को लूट रहे हैं, कैसे अपना स्कैम चला रहे हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ 2020 की, तो वहाँ से स्कैम स्टार्ट हुआ था, शायद 20 या 19 की बात है, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तभी इनका स्कैम भी स्टार्ट हुआ था। बहुत सारी जेन्यून एप्लीकेशन प्ले स्टोर में थी, उनके साथ साथ फर्जी लोन एप्लीकेशन भी आ गई। जेन्यून एप्लीकेशन जो थी वो NBFC के ब्याज पर लोन प्रोवाइड कराती थी, और उनमें भी कुछ ऐसी एप्लीकेशन थी जेन्यून में जो कि लोगों के साथ में फ्रॉड करती थी NBFC के नाम लिखकर, जिनमें बाद में बहुत सारे NBFC के लाइसेंस भी सस्पेंड हुए थे। और इसी क्रम में एक एप्लीकेशन थी, शायद मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, नाम मुझे याद आएगा तो मैं आपको बताऊँगा, और वो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में फ्रॉड करती थी। ठीक है, कैशबिन नाम था उसका, कैशबिन नाम था। कैशबिन ने बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारा फ्रॉड किया, उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस लेके उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करके
लोगों को हैरेसमेंट किया, उनके साथ में गलत व्यवहार किया और इसमें कैश भी इनकी NBFC का लाइसेंस भी चला गया था। ठीक है, ये एक बहुत इस पर भी मैंने अपडेट पर वीडियो बनाई थी, तभी के टाइम में शायद 2021-22 की बात रही होगी। तो आप लोगों को बता दूं कि ये जो एप्लीकेशन थी ये प्ले स्टोर में आई तब, उसके बाद प्ले स्टोर में भी जब ये आई तो गवर्नमेंट को पता चला, तो गवर्नमेंट ने प्ले स्टोर को पॉलिसी बनाने को कहा। हालांकि अभी भी प्ले स्टोर में बहुत सारी एप्लीकेशन है जो कि अब लोन नहीं लिखते हैं अपने अबाउट दिस ऐप के सेक्शन में, ये लिखते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट, LOC। ठीक है, जिससे प्ले स्टोर को पता ना चले, कुछ दिन तक ये प्ले स्टोर में व्यतीत करें और जैसे ही प्ले स्टोर को पता चलता है वो इनको निकाल के बाहर फेंक देती हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई कि अभी भी प्ले स्टोर में कैसे हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया कि लूप होल ढूंढ के आई जाते हैं प्ले स्टोर में कैसे ना कैसे। हालांकि अभी ये ज़्यादातर जो लोन एप्लीकेशंस हैं वो कैसे लोगों को परेशान कर रही हैं, ये चला रहे हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, तमाम जगह पर ऐड चला रहे हैं। ठीक है, और उस ऐड पर अगर आपने क्लिक किया तो आपके पास एक APK फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। अगर आपने उसको डाउनलोड कर लिया तो समझ लो कि आप फंस गए उनके जाल में। डाउनलोड करते ही जैसे ही आपने उसको ऐप को इंस्टॉल करते वक्त जो परमिशन दी, वैसे ही आपके पूरा डेटा उनके पास पहुंच गया, मतलब आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट पहुंच गई, आपके सारे मैसेज वो रीड कर सकते हैं। मैसेज की बात कर रहा हूँ मैं, व्हाट्सएप के मैसेज की बात नहीं कर रहा हूँ। व्हाट्सएप के मैसेज भी वो रीड कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो मैसेज रीड कर सकते हैं आपके, तो वो आपकी OTP रीड करके कहीं दूसरी जगह पर व्हाट्सएप ओपन कर सकते हैं और फिर अगर आपको कोई मैसेज करेगा तो वो उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं ना कि व्हाट्सएप कैसे हैक हो सकता है, ऐसे हैक हो सकता है। ठीक है, तो आपने इनको इंस्टॉल कर लिया, आपने इनको परमिशन दे दी और परमिशन में आपने इनको गैलरी की, मैसेज की, कॉन्टैक्ट की और तमाम परमिशन प्रोवाइड करा दी। ठीक है, अब इनके पास आपकी सबसे पहले आता है मेन हथियार, कॉन्टैक्ट लिस्ट। कॉन्टैक्ट लिस्ट के दम पर ये आपसे जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि हर आदमी की एक इमेज होती है जो उसको लगता है कि अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट में किसी ने मेरा गंदा फोटो बना के डाल दिया और बोल दिया कि भाई इनने लोन ले रखा है, या किसी को बता दिया मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तो उसी को सहारा बना के ये लोगों को लूटने का काम करते हैं। ठीक है, मतलब अगर ये आपको हैरेसमेंट करेंगे तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के दम पर ही कर पाएंगे, ये यूं ही नहीं कर सकते। अब इनके पास अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट ना हो तो ये आपको हैरेसमेंट कैसे कर सकते हैं? आप बताइए, आपसे पैसा कैसे वसूल सकते हैं? क्योंकि ना तो इनकी कोई NBFC है, ना इनकी कोई बैंक है, ना ये लोन एग्रीमेंट लेटर देते हैं, ना ये सैंक्शन लेटर देते हैं, ना इनका लोन सिबिल में शो होता है। अगर ये लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर प्रोवाइड भी कराते हैं तो फ्रॉड कराते हैं। ठीक है, और इनका लोन ना तो सिविल में शो होता है क्योंकि कोई NBFC या बैंक इनकी है नहीं। 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराते हैं, 6ठे दिन से परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कुछ इनके बेसिक पहचान करने के तरीके हैं। इन सभी बातों से आप इनको पहचान कर सकते हैं कि ये फर्जी लोन एप्लीकेशन है या नहीं है। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानते हैं तो। ठीक है, जितनी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन है मैक्सिमम आपको 7 डेज़ इसी प्रकार से कोई एक टेन्योर प्रोवाइड कराएंगे, जो कि केवल चुनिंदा कुछ डेज़ का होगा। 7 दिन हो सकता है, 10 दिन हो सकता है, 9 दिन हो सकता है, 8 दिन। ठीक है, और इनसे अगर आप लोन एग्रीमेंट लेटर मांगेंगे तो या तो ये आपको फर्जी लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड कराएंगे, या ये आपको डायरेक्टली धमकी देंगे कि अगर तूने लोन एग्रीमेंट लेटर मांगा तो किसी गंदी वेबसाइट पर जाकर कोई गंदे फोटो पर आपका कोई गंदा फोटो बनाकर, मतलब आपका फेस क्रॉप कर लिया, जो आप यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए सेल्फी देते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड देते हैं, तो उसमें से आपका फेस क्रॉप किया, लगा दिया। अब आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में अगर मान लीजिए आप मेल हैं, बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स भी होंगी या हो सकता है फीमेल रिलेटिव हों, उनमें से किसी एक फीमेल का फोटो निकालकर उस फोटो पे पेस्ट करके और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल करने की धमकी देंगे। ऐसा आपके साथ हो सकता है, हो सकता है आपने आज ये वीडियो देखी हो तब आपको पता चला हो। ठीक है, और आप इनका लोन चुकाने की सोच रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल दिमाग में मत लाइएगा। अगर आपने इनका लोन एक बार भी चुका दिया तो आप समझ लो एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाएंगे। और ये वीडियो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अंत तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बोल सकता हूँ आपको नॉलेज प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, तो अगर आपने इनका पेमेंट किया तो एप्लीकेशन समझ जाएगी कि ये बंदा जो है ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, जितने चाहो उतने इससे अंडे लेते रहो, जब इसको बोलेंगे तभी अंडा दे देगा। ठीक है, तो आपका घर, मकान, दुकान, जायदाद, संपत्ति, गोल्ड का जो भी सामान है वो सब कुछ बिक जाएगा अगर है तो। क्योंकि अगर आपने लोन लिया तो वैसे जो है लोग परेशानी में ही लोन लेते हैं। अगर है, आपने कोई अपनी संपत्ति बना के रख रखी है, आपने सोचा कि 2-4 हज़ार का लोन ले लूँगा, अब चुका ही दूंगा, तो बहम में मत पड़िएगा। अगर आपने इनका लोन चुका दिया तो समझ लो आप बहुत बड़े जाल में फंस जाएंगे। फिर से आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, फिर से दोगुना रीपेमेंट की डिमांड करेंगे, जैसा कि ये मांगते हैं। आपको पता ही होगा, अगर आपको 5,000 प्रोवाइड कराते हैं, मतलब अगर आपको 5,000 का लोन ऐप प्रोवाइड कराएगी तो केवल 2,000 या 3,000 रुपये ही आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। लमसम हो सकता है 3,500 आ जाए, बाकी 1,500, 2,000 या 2,500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह पता नहीं किस किस के नाम पर ये काट लेंगे। हालांकि ये जेन्यून है नहीं, ये सब कुछ फर्जी है।
और प्रोसेसिंग फी, फाइल चार्ज और पता नहीं कौन कौन से चार्ज के नाम पे आपके पैसे काट के और आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे 3,000 या 2,000 रुपये या 3,500 रुपये, इसी के बीच का कोई अमाउंट ट्रांसफर करेंगे 5,000 के लोन पे। और जब आप फिर 6 दिन बाद रिपेमेंट वापस मांगेंगे तब मांगेंगे इस 5,000 पे भी ब्याज लगा के, यानी 5,500, 6,000। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है आपको 10,000 का लोन मिला हो सकता है आपको 20,000 का लोन मिला हो, इस हिसाब से एग्जांपल आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो अब आपके पास अगर पैसे नहीं है और आपने बोल दिया मेरे पास पैसे नहीं है, अभी 1-2 दिन का टाइम दे दो, तो यह सीधे डायरेक्टली एक फ़ोटो बनाएंगे, आपके पास सेंड कर देंगे, बोलेंगे आपकी ये कॉन्टैक्ट लिस्ट है, इसमें आज तेरा फोटो बना के भेजूँ न्यूड। अब आपके दिमाग में आएगा कि मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट इसके पास कैसे पहुँची। तो आपने जब ऐप इंस्टॉल किया था उस वक्त आपने परमिशन दी थी कॉन्टैक्ट की, गैलरी की, मीडिया स्टोरेज की, तमाम जगह की, तो वो उसी से उन्होंने एक्सेस करके अपने पास सेव कर ली और उस कॉन्टैक्ट लिस्ट के बेस पर ही आपको लोन प्रोवाइड कराया गया है। हो सकता है, मतलब ऐसा मैंने बहुत ही कम देखा है, गैलरी के भी आपके फ़ोटोज़ कुछ ही अपने पास सेव कर लें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे फ़ोटो कुछ लॉकर्स में पड़े हुए हैं जो कि मैंने मोबाइल मतलब गैलरी में लॉक कर रखे हैं, तो वो फ़ोटो शायद इनके एक्सेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग लॉकर में फ़ोटो रखते हैं ना अपने गैलरी में, तो वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि मुझे पता है वो प्राइवेट फ़ोटो होते हैं। ये सवाल बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, तो आप लोगों के लिए बता दूं कि ये एक्सेस मतलब बहुत ही रेयर चांस है कि वो उसको एक्सेस कर पाएँ, ठीक है, क्योंकि वो हाइड हो जाते हैं तो इनको भी नहीं दिख पाते हैं। तो जो गैलरी में ओपनली पड़े हुए हैं वो इनको मिल सकते हैं फ़ोटो, उसको अगर एक्सेस करना चाहें। हालांकि इनके पास भी बहुत बड़ा कोई सर्वर नहीं होता, तो सबका डेटा सेव करके नहीं रख सकते। तो ये जो है चुनिंदा चीज़ें सेव करते हैं, जैसे आपकी सेल्फी, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, ठीक है, और आपके मैसेजेज वगैरह कुछ, ठीक है, मतलब नॉर्मल मैसेजेज। तो ये आपको ब्लैकमेल करेंगे, हैरेसमेंट करेंगे। अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया दोबारा फिर आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे डालेंगे, या हो सकता है ना डालें, या हो सकता है आपको पहली बार भी लोन प्रोवाइड ना कराया हो, सिर्फ आपने वहाँ पर अपना जो है मतलब आधार कार्ड पैन कार्ड दिया हो और आपसे रीपेमेंट की डिमांड करने लगे हो, क्योंकि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट आई गई, आधार कार्ड पैन कार्ड आ गया, आपकी सेल्फी भी आ गई। अब एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि आधार कार्ड पैन कार्ड का भी ये मिसयूज कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने अपना आधार कार्ड पैन कार्ड इनको दे दिया तो ये आपका आधार कार्ड पैन कार्ड बहुत आसानी से मिसयूज कर सकते हैं। आपके नाम पर कोई ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वहाँ पर पैन नंबर की ज़रूरत होती है, तो हो सकता है ऐसा कोई ट्रांजैक्शन कर लें। हो सकता है मेरे पास बहुत सारे ऐसे भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके नाम से इन्होंने GST भी रजिस्टर करा ली इंडिया में। जी हाँ, और GST रजिस्टर करा के बहुत लंबा चौड़ा व्यापार कर लिया। उसके बाद GST डिपार्टमेंट से नोटिस आए और फिर जो है संबंधित डिपार्टमेंट ने जब बुलाया तब लोगों की बोलती बंद हो गई, ठीक है, क्योंकि उनके पास उन्हें पता ही नहीं था कि मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड किसने यूज़ कर लिया, ठीक है। तो इससे भी बचने का मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो अगर आपने ऐसे किसी भी ऐप को इंस्टॉल किया है तो या तो उसको तुरंत अनइंस्टॉल कर दो और मन में कसम खा लो कि दोबारा इसका कोई रीपेमेंट नहीं करना है, ऐसे किसी ऐप को इंस्टॉल नहीं करना है। अगर आपको ब्लैकमेल हैरेसमेंट किया जा रहा है तो भी आपको रीपेमेंट नहीं करना है। दोनों ही मतलब उसमें आपको रीपेमेंट नहीं करना है, दोनों ही सिनेरियो सेम है। अगर आपने लोन ले रखा है, आपको कोई हैरेसमेंट नहीं किया गया, तब भी आपको पेमेंट नहीं करना है। अगर आपने लोन नहीं मतलब लोन चुकाने के सोच रखा है, चुका दिया है, तब भी आपसे ये रीपेमेंट की डिमांड कर सकते हैं, तब भी बाद में आपको रीपेमेंट नहीं करना है, ठीक है। ये तो बात हो गई कुछ मोटा माटी इनकी रीपेमेंट की, क्यों नहीं करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अब बात आती है कि ये जो है लोगों से पैसा निकाल लें, वो पैसा जाता कहाँ है, ठीक है। आप लोगों के मन में आता होगा तो पाकिस्तान जैसी कंट्रीज हैं, वहाँ पर इनके रिकवरी एजेंट्स हैं, वो खुद भी अनपढ़ हैं, थोड़ा बहुत उनको कंप्यूटर चलाना आ गया होगा, तो वो वहाँ से जो है रिकवरी वगैरह करते हैं और वो पैसा अपने आकाओं को पहुँचा देते हैं, जो भी उनके आकाओं हो सकता है चाइना से हो, क्योंकि चाइनीज़ बहुत सारे पकड़े गए हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन के स्कैम में। तो क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज लगभग सेम है, पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है, उर्दू हिंदी से मैच करती है बहुत ज़्यादा, हम उनके शब्दों को समझते हैं और बहुत ज़्यादा वो हमारे शब्दों को समझते हैं, तो वो लोन प्रोवाइड वगैरह करा देते हैं, ठीक है। बाकी अगर ये साउथ इंडिया में भी लोन प्रोवाइड कराते हैं तो इनको पता है इंग्लिश में ये बात कर लेते हैं, ठीक है। इनके पास ऐसे भी कॉलर्स हैं और साउथ इंडिया में ज़्यादातर लोग जो है वो इंग्लिश में ज्ञाता होते हैं, जानते हैं, तो ये वहाँ पर उनसे उस हिसाब से डील कर लेते हैं। मतलब कुल मिला के ये रिकवरी करते हैं बिल्कुल फर्जी तरीके से, ना तो इनकी कोई NBFC होती है, ना इनकी कोई बैंक होती है। अब आती है बात कि आपको जो है इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए, एक तो आप रीपेमेंट ना करें, दूसरा आप इनकी पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराएं। पुलिस का सबसे पहला जो काम आपको करना है वो करना है पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराना है। नियर बाई पुलिस स्टेशन में चले जाइए। अगर वहाँ पर आपकी बात नहीं सुनी जाती है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप वहाँ पर कोई बड़े ऑफिसर हों उनसे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है।
या जिला पुलिस मुख्यालय पर भी आप जा सकते हैं। वहाँ पर साइबर क्राइम के ऑफिस होते हैं, अमूमन मैं देखता हूँ लगभग बहुत सारे ज़िलों में है। तो साइबर क्राइम के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाकर कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है। या फिर अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते हैं तो ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ पर जो है ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। तीनों में से आप किसी भी जगह करा सकते हैं, या तो नियर बाई पुलिस स्टेशन में, या आपके नियर बाई कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, या ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में, एक ही जगह करानी है, ठीक है। तो तीनों में से किसी एक जगह पर पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। अगर आप ऑनलाइन कराएंगे तो वो भी आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है। यहाँ तक बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। उसके बाद आपको थाने से कॉल वगैरह आएगा, पुलिस स्टेशन से कॉल आएगा, वहाँ पर आप जाइएगा, विजिट कीजिएगा और अपनी पूरी जानकारी बताइएगा कि आपके साथ में किस प्रकार से जो है वो ठगी हो रही है, या आपको कैसे जो है वो हैरेसमेंट किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आप जो कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे उसमें आपको, अगर मान लीजिए आप नियर बाई पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने आपसे पूछा कि आपको कैसे पता चला कि लोन एप्लीकेशन फर्जी है, तो आपको प्रॉपर बताना है कि जो रजिस्टर्ड जेन्यून ट्रस्टेड एप्लीकेशन होती है उनका लोन सिविल में शो होता है, इनका लोन शो नहीं होता है। जो जेन्यून एप्लीकेशन होती हैं वो कम से कम जो है वो सिविल में भी कम से कम 1 महीने का कैप होता है, ठीक है। तो जो प्ले स्टोर की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है वो कम से कम 90 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराएंगी, ठीक है, या कम से कम 62 दिनों का तो प्रोवाइड कराएंगी। बाकी जो है इनको लोन एग्रीमेंट लेटर और सैंक्शन लेटर भी प्रोवाइड कराना पड़ेगा, अपना कस्टमर का नंबर देना पड़ेगा प्रॉपर, अपना एड्रेस भी बताना होगा कि कहाँ पर ये NBFC जो है वो उनका रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक है। तो ये तो कुछ प्रोवाइड कराएंगे नहीं, तो पुलिस को आप इस हिसाब से बता सकते हैं, पूरी बात बता सकते हैं कि ये जो है कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस ले लेते हैं, जो कि भारत में IT एक्ट का उल्लंघन है, और इन्होंने मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट का मेरी बिना परमिशन के जो है एक्सेस ले रखा है, ये मेरे को हैरेसमेंट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, साइबर क्राइम पुलिस होती है या जो पुलिस स्टेशन में जो पुलिस होती है वो साइबर क्राइम को ट्रांसफ़र कर देते हैं, या बोल देते हैं कि साइबर क्राइम के पास आप चले जाओ, या वहाँ पर कुछ ऐसे एक्सपर्ट बैठे होते हैं पुलिस में जो कि साइबर क्राइम के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो वो जो आपके अमाउंट होते हैं, जो आपने पेमेंट की होती है, वो होल्ड भी कर सकते हैं, वो पैसा आपको वापस भी मिल सकता है, ठीक है। ऐसा हुआ है, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि बेंगलोर से हैं, बेंगलोर में किसी कंपनी में वो जॉब करते हैं, उनके बहुत सारे अमाउंट जो है वो होल्ड पे गए थे और वापस उनको प्राप्त भी हुए, ठीक है। तो ये कुछ बात हो गई, ऐसे आपको पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करनी है। अब कंप्लेंट में आपको एक बात जरूर मेंशन करानी है कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों कराना है आपको? ऐसा इसलिए कराना है ताकि अगर इन फ्यूचर आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज हो तो आपके पास एक प्रूफ हो कि मैंने इसकी तो कंप्लेंट रजिस्टर कराई थी, लेकिन जो है इन्होंने मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर लिया, अब मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए किसी ने GST रजिस्टर करा लिया आपके नाम से या कोई और फ्रॉड कर लिया, तो आप उस संबंधित डिपार्टमेंट को दिखा तो सकते हैं कि ऐसे ऐसे करके मैंने इसकी कंप्लेंट रजिस्टर कराई थी और हो सकता है ये फ्रॉड जो है इन्हीं ने किया हो। अब बहुत बचाव होता है उस कंप्लेंट से, जो पुलिस कंप्लेंट की कॉपी होती है बहुत हद तक आपको बचाव करती है, ठीक है। तो पुलिस कंप्लेंट कराने के बाद अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है उस कंप्लेंट का लेना है एक फ़ोटो, और फोटो में आप जो भी पार्ट ब्लर करना चाहते हो, मान लीजिए ऐसे बहुत सारे लोग बताने ही नहीं चाहते हैं अपने जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में कि उन्होंने कोई लोन वगैरह लिया था, तो जो भी आप कंप्लेंट में जो पार्ट जो है ब्लर करना चाहते हैं उसको ब्लर कर दीजिए, ठीक है। बाकी आप जो अपने स्टेटस पर लगा दीजिए और बता दीजिए कि मेरे साथ एक साइबर फ्रॉड हो गया है, इसकी साइबर क्राइम हो गया है, इसकी मैंने कंप्लेंट जो है पुलिस में रजिस्टर करा दी है। कंप्लेंट की कॉपी आप देख ही रहे हैं, और अगर आपके पास मेरे से संबंधित कोई भी कॉल मैसेज आता है तो उसको ब्लॉक कीजिएगा तत्काल, और जो है फटाफट से उसको ब्लॉक कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। सिंपल इतना आपको स्टेटस लगाना है, और 1 बाय 1 अपने पूरे जितनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोग हैं उन सबको ये बात बता देनी है। यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती है, पहले अभी सुनिएगा आप। और जो आप कंप्लेंट में मोबाइल नंबर रजिस्टर कराएं जिससे पुलिस आपसे कांटेक्ट कर सकती है, वो कोई दूसरा मोबाइल नंबर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का, जब आप कंप्लेंट कराने जाएं तो अपने भाई का या सिस्टर का, जो भी आपके आसपास रहते हैं, मदर फादर, उनका मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, या आपके पास कोई सेकंड मोबाइल है तो उसका नंबर दे दीजिएगा, जिससे कि पुलिस जब आपको कॉन्टैक्ट करे तो आप पुलिस स्टेशन जाकर विजिट कर लें, ठीक है। क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन लिया होगा वो नंबर करना होगा आपको स्विच ऑफ। तो पहले आप सूचित कीजिए व्हाट्सएप के माध्यम से सभी को, अपने जितने कॉन्टैक्ट हैं किसी को मत छोड़िएगा, सबको वो कंप्लेंट की कॉपी जो है सेंड कीजिएगा, सबको बताइएगा कि मेरे साथ में फ्रॉड हो गया है, ठीक है। जब आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को सूचना मिल जाएगी इस बात की, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको वो नंबर स्विच ऑफ कर देना और व्हाट्सएप उस नंबर से बंद कर देना है। अब बंद कैसे करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आपको मैसेज करूँ तो आपके पास सिंगल टिक, मतलब आपके पास कोई मैसेज नहीं आना चाहिए। मतलब मैसेज अगर मैं कराऊँ तो मेरे पास सिंगल टिक वो शो होना चाहिए। मतलब देखते हैं ना, 2 ब्लू टिक हो जाते हैं यानी मैसेज रीड हो गया। अगर 2 टिक हैं तो इसका मतलब मैसेज डिलीवर्ड हो गया, सीन नहीं हुआ है। और अगर सिंगल टिक है तो मैसेज डिलीवर्ड ही नहीं हुआ है। तो सेम सिंगल टिक आना चाहिए, मतलब आपने व्हाट्सअप अनइंस्टॉल कर दिया अपने मोबाइल फ़ोन से, या आपने उस नंबर से व्हाट्सअप बंद कर दिया, ठीक है। और उस नंबर को आप स्विच ऑफ कर दें,
मतलब सिम भी आपको स्विच ऑफ करनी है, मतलब सिम निकाल के रख दें कहीं और, कुछ दिनों के लिए रख दें। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं यार मेरे को OTP की ज़रूरत पड़ेगी, तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो कुछ देर के लिए डाल लीजिए अपने फ़ोन में, OTP लीजिए फिर निकाल दीजिए। ऐप तो आपको अनइंस्टॉल कर ही देना है जिस फर्जी लोन एप्लीकेशन से, चाहे आपने 1 से लोन लिया, चाहे 10 से, चाहे 20 से, किसी का लोन नहीं चुकाना है फर्जी लोन एप्लीकेशन का। आपको सिंपल वो सिम निकालनी है, सभी ऐप अनइंस्टॉल करनी है पहले, उसके बाद सिम निकालनी है फ़ोन से और अपना व्हाट्सअप वगैरह बंद करना। और जैसे मैंने आपको बताया, कॉन्टैक्ट को सबको सूचित कर देना व्हाट्सअप के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से, जो भी आप करना चाहते हैं जैसा आपको उचित लगे। और अपनी सभी सोशल मीडिया पर भी आप इस बारे में जानकारी दे दीजिएगा, ठीक है। लिख दीजिएगा कि मेरा फ़ोन जो है वो हैक हो चुका है, किसी साइबर फ्रॉड ने फ़ोन को हैक कर लिया है, मैंने इसकी पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है। अब इससे बेनिफिट बहुत होगा, आपका एक तो मनोबल बढ़ जाएगा, प्लस जो फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले हैं जब वो आपके किसी कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल करेंगे तो उनका मनोबल गिरेगा, क्योंकि आपके पास डायरेक्टली मैसेज डिलीवर हो नहीं रहे होंगे, डायरेक्टली वो आपको कॉन्टैक्ट कर नहीं पा रहे होंगे। वो करेंगे आपकी किसी कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक फ़ोटो भेजेंगे आपका, ठीक है, और बोलेंगे कि इस व्यक्ति को जानते हो, तो वहाँ से सिंपल मिलेगा कि नहीं हम नहीं जानते हैं, और वो बंदा इनको ब्लॉक कर देगा, ठीक है, या इनकी बात का रिस्पॉन्ड ही नहीं होगा, मतलब रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें जो है काफ़ी झुंझलाएंगे ये फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले, काफ़ी परेशान होंगे, ठीक है। एक बार मैसेज करेंगे, 2 बार मैसेज करेंगे, हो सकता है कुछ उल्टा सीधा भी मैसेज कर दें, लेकिन अल्टीमेटली उनको मैसेज करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास इकलौते आप ही नहीं है जिनसे उनको रिकवरी करनी है। बहुत सारे आप जैसे लोग फंसे हुए हैं, फिर वो किसी अपने दूसरे कस्टमर को पकड़ेंगे, फिर उनसे रिकवरी करने की कोशिश करेंगे, आपको कुछ दिनों के लिए होल्ड पे डाल देंगे, 10 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 5 दिन, फिर उसके बाद कोशिश करेंगे, फिर कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसे वो 1-2 बार करेंगे, उसके बाद उन्हें भी पता है कि अब बंदा देने के मूड में नहीं है, ये कोई पैसा नहीं देगा, ठीक है। तो फिर आप जो है इनके ट्रैप से बाहर निकल आएंगे। अब बताते हैं आपको मेन बात कि लोग इनको कैसे लूट रहे हैं, ठीक है। मुझे पता है आप लोग इस बात का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं देता हूँ आप ऐसा कोई काम मत कीजिएगा। मैं आपको केवल बता रहा हूँ कि जो इनसे भी लोगों ने बदला लेने का जो तरीका अपनाया है वो बहुत ही बोल सकता हूँ खतरनाक है। कैसे वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो जैसे कि एक मोबाइल फ़ोन किसी ने लिया, कोई पुराना या कोई नया फ़ोन लिया, बिल्कुल ब्लैंक है फ़ोन, या पुराना फ़ोन लिया, तो लोग क्या करते हैं हार्ड रीसेट कर देते हैं, अपना पहले डेटा कहीं पर सेव कर लेते हैं किसी लैपटॉप वगैरह में या कहीं दूसरी जगह, उसके बाद या किसी पेन ड्राइव में, उसके बाद फ़ोन को हार्ड रीसेट कर दिया। इनको लूटने के लिए जो लोग करते हैं इंडिया में, वो क्या करते हैं, ठीक है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ आप ऐसा कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा करिएगा मत बिल्कुल भी। तो लोग फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद फर्जी कुछ मैसेज रखते हैं अपने पास। अब फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे बनाते हैं, जैसे 10, 15, 20 कुछ ऐसे मतलब नंबर होंगे जो उनके पास खुद के पास होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो व्यक्ति इनको लूट रहा है फर्जी लोन एप्लीकेशंस को, तो उसके खुद के पास कम से कम 10-12 नंबर हैं, 10-12 सिम हैं। उन सिम के नंबर भी वो फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट जो 400-500 कॉन्टैक्ट बनाएगा फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट, उसमें सेव कर देगा वो व्यक्ति, ठीक है। अपने खुद के नंबर भी सेव कर देगा, और फर्जी नंबर कोई भी 10 अंकों का नंबर सोचा अपने मन में, वो मतलब लिखा फ़ोन में, मतलब डायल किया, और उस पर कोई भी नाम लिख दिया अपनी मर्जी से। बोल सकता हूँ कि कुछ भी ABCD कोई भी नाम डाल दिया, अपने किसी दोस्त का अमित का नाम डाल दिया, सौरभ, या अपने किसी टीचर का, कोई डॉक्टर है डॉक्टर करके लिख दिया, कोई भी नाम डाल दिया, कोई भी नंबर है, कोई भी नाम है। एक फ़र्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार कर ली 500 कॉन्टैक्ट की, ठीक है। उसमें कुछ अपने 10-20 या 4-5 अपने खुद के जो नंबर हैं सिम के, वो सेव कर लिए, और उन अपने सभी नंबर से उस पर कॉल किया, और अपनी तरफ से मतलब उस नंबर से, जिस नंबर से फर्जी लोन एप्लीकेशन को लूटते हैं, उस नंबर से उन सभी नंबर पर कॉल किया, तो एक डेटा कॉल लॉग में तैयार हो गया, ठीक है। कुछ फ़ोटोज़ रख लिए, एनी शेयर या बहुत सारी ऐसी शेयर वाली एप्लीकेशन है जो जिससे डेटा शेयर जब आप करोगे तो वो सेम उसी डेट पर शो करेगा। तो अपने कुछ फ़ोटो और अपने कुछ फ्रेंड्स के भी फ़ोटो, कुछ फैमिली के फ़ोटोज़ भी जो है गैलरी में रख लिए। हालांकि वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब उनके पास जेन्युइन कॉन्टैक्ट लिस्ट ही नहीं होगी तो वो क्या ही कर लेंगे, ठीक है। तो वो गैलरी में सेव कर लिए। इसके बाद जिस नंबर से लूटना है उस नंबर से बैंक अकाउंट में कोई अकाउंट वगैरह खुला रखा है, तो उसमें ट्रांजैक्शन कर लिया, 10-20 हज़ार रुपये डाल दिए, 10-20 हज़ार रुपये निकाल लिए, डाल दिए, निकाल दिए। तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन जो है गैलरी में शो हो गए कि भाई लेन देन भी हो रहा है, नंबर जेन्युइन है, कॉन्टैक्ट लिस्ट भी जेन्युइन लग रही है, क्योंकि सारे कॉल लॉग में जो कॉन्टैक्ट हैं वो इस कॉन्टैक्ट लिस्ट में मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्जी लोन एप्लीकेशन को लगता है कि बंदा जेन्युइन है, ठीक है। तो जब वो फिर लोन एप्लीकेशन, अब वो सर्च करता है बंदा जो इनको लूटता है, वो गूगल क्रोम पे सर्च करेगा जाकर, मतलब गूगल में सर्च करेगा लोन ऐप्स, ठीक है। फेसबुक पे सर्च करेगा, सर्च बार में जाकर लोन ऐप्स, इंस्टाग्राम पे सर्च करेगा, सर्च बार में जाकर लोन ऐप्स, और प्ले स्टोर में लोन ऐप्स। तो जब वो जगह जगह सर्च करेगा लोन ऐप्स, तो उसको बहुत सारे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर एड्स दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। अब फेसबुक इंस्टाग्राम आईडी जाहिर सी बात है वो भी फर्जी होगी, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत सारे एड्स दिखेंगे। अब उन एड्स से वो उन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं जो भी इनको लूटते हैं,
और फिर इनकी जो रेल बनाते हैं पैसा निकाल के, लोगों ने लाखों रुपए निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बताता हूँ, एक बहुत बड़ी सच्चाई कि लोग कैसे इनके जाल में फिर भी फंस रहे हैं। अब यहाँ पर भी दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो अपने जेन्युइन आधार कार्ड पैन कार्ड का यूज़ करते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक वो होते हैं जो आधार कार्ड पैन कार्ड एडिट करके यूज़ करते हैं। हालांकि एडिटिंग करना किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट में, किसी भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में या किसी भी चीज़ में वो एक हिसाब से क्राइम ही होता है, ठीक है। तो एडिटिंग किसी भी चीज़ में ना ही की जाए, मतलब वैसे अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसमें एडिटिंग ना ही की जाए तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि ये भी लॉस के खिलाफ है और ये एक बोल सकता हूँ क्राइम है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड को एडिट कर लेते हैं, स्टार्टिंग के 4 डिजिट चेंज कर दिए, लास्ट के 4 डिजिट चेंज कर दिए, उसके बाद आधार कार्ड पैन कार्ड तैयार कर लिया, ठीक है। एडिटिंग करने में बहुत माहिर लोग हैं, बिल्कुल लगेगा जेन्युइन है। उसको किसी प्लास्टिक कार्ड पर प्रिंट कर लिया, आधार नंबर अलग, पैन नंबर अलग, उसके बाद इनसे लोन अप्लाई किया, इनको लगता है वो जेन्युइन है और ये लोन प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के 1-2 डिजिट मान लीजिए चेंज हो गए तो उनको क्या पता क्या आधार नंबर है, क्या चेंज किया है, या बीच के 1-8 डिजिट चेंज कर दिया, ठीक है। तो जेन्युइन आधार कार्ड पैन कार्ड तो गया नहीं, इनके पास गया फर्जी आधार कार्ड पैन कार्ड। अब फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, फर्जी आधार कार्ड पैन कार्ड है, सिर्फ इनके पास क्या है, आपका फोटो। तो फोटो से ये घंटा कुछ कर पाएंगे? क्या कर लेंगे बताइए आप। फिर ये उनका कुछ नहीं कर सकते जो इनको फर्जी आधार कार्ड पैन कार्ड पर लगाकर लूट रहे हैं। ये कर उन्हीं का सकते हैं जिन्होंने जेन्युइन आधार कार्ड पैन कार्ड लगाकर इनको लूटा है, ठीक है। तो जो लोग जेन्युइन आधार कार्ड पैन कार्ड लगाकर फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाकर इनको लूट रहे हैं, उन लोगों को विशेष सावधान रहने की ज़रूरत है। तो ये टोटल मैंने आपको बात बता दी, जो भी बात थी मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, कुछ छूट गया है तो ऊपर आई बटन पर मैंने एक और वीडियो का लिंक आपको दे दिया है, टॉप 35 लोन एप्लीकेशन, तो वो भी जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, क्योंकि जो 35 लोन एप्लीकेशन वहाँ पर मैंने बताई है वो भी सभी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं लोगों को, जिसमें एक नाम फिनिकास भी है, ठीक है, बहुत परेशान कर रहा है। एक नाम बताऊँ आपके लिए तो वो शायद लोन नाउ का भी है, ठीक है। तो बच कर रहिएगा इन एप्लीकेशन से, और इनके जाल से बाहर निकलने का जो तरीका बताया आप उसको करके देखिए, आपको वाकई में बहुत आराम फील होगा, यकीन मानिएगा आप मेरी बात का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अगर आप जेन्युइन ट्रस्टेड NBFC रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिंक दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लगभग 4-5 लिंक दिए हैं, जैसे ट्रू बैलेंस, ब्रांच, पॉकेटली, मनीव्यू, ओलिव। तो ये 5 एप्लीकेशंस के लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये सभी जेन्युइन NBFC रजिस्टर्ड ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। आप यहाँ से चाहें तो लोन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस आपका सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ट्रू बैलेंस से लेवल अप लोन से आपको 5 मिनट में 15,000 रुपये तक का लोन प्राप्त हो सकता है। अगर आप एलिजिबल होंगे जल्दी आपको वहाँ पर लोन मिल जाएगा, और ब्रांच से भी आपको कैश लोन से सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से बहुत जल्दी लोन प्राप्त हो सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो सभी एप्लीकेशन जिनके मैंने आपको लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, ये सभी जेन्युइन NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। तो लोन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान से टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह पढ़ के ही अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो जो आपको स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाई दे रहा है, आपको इस पर करना है 100 रुपीज़ का पेमेंट। और मैं ये खुलकर बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतने कॉल्स आते हैं, मैं सबको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, ठीक है। बहुत सारे कॉल्स तो केवल मेरे पास ऐसे आते हैं जो कि केवल मतलब मुझसे फालतू की बात करते हैं, ठीक है। तो पैसे देकर बात करने का मैं ये समझता हूँ कि फिर काम की ही बात की जाएगी, ठीक है। तो इस पर आपको 100 रुपीज़ जो है या तो इस नंबर पर या इस QR पर आपको करना है पेमेंट, और फिर इसी नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है उसका स्क्रीनशॉट जो आपने पेमेंट किया है, ठीक है। तो मैं आपसे डायरेक्टली कॉल करूँगा आपके पास और आपसे बात करूँगा, अपना पर्सनल नंबर भी आपको प्रोवाइड कराऊँगा। और अगर आप और दूसरा तरीका जानना चाहते हैं तो आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM के माध्यम से भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो यही था आज की इस वीडियो में, और ध्यान रखिएगा अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और फॉलो कर लीजिएगा मुझे इंस्टाग्राम पर, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतनी बेहतरीन वीडियो मैं लेकर आया हूँ। बहुत ही बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाए हर एक एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। तो मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।